नमस्कार। आज क्लास लिए मैंने कहा भूगोल का 12वां चैप्टर विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला भूवैकल्पिक प्रश्न। कोपन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा। अगला, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। अनुभविक। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। एम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गर्म साल माना गया? 1998 में। नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? ACDE। लघुत्तरीय प्रश्न। जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन के द्वारा किन 2 जलवायु चरों का प्रयोग किया गया है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के लिए बड़े और छोटे अक्षरों का इस्तेमाल किया। बड़े अक्षर को जलवायु प्रकारों को और छोटे अक्षर द्वारा जलवायु के उप प्रकारों को व्यक्त करते हैं। ACDE आर्द्र जलवायु को तथा B शुष्क जलवायु को निरूपित करते हैं। वर्षा के मौसमी एवं जलवायु समूहों को तापक्रम विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है, जिनको छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, वर्गीकरण की जनिक प्रणाली अनुभविक प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? जनिक प्रणाली मौसमी प्रक्रियाओं के आधार पर इनके निर्माण के कारणों उद्भव पर जोर देता है, यद्यपि अनुभविक प्रणाली जलवायु विविधताओं के कारकों से संबंधित वर्गीकरण पर आधारित है। इसमें प्रक्षेपित किए गए विशेष रूप से तापमान वर्षण से संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में तापमान सामान्य रूप से ऊंचा तथा वार्षिक तापांतर नगण्य होता है, अर्थात यहाँ पर साल भर गर्मी पड़ती है तथा साल भर वर्षा होती है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वार्षिक तापांतर में अंतर बहुत कम पाया जाता है। सौर कलांकों में वृद्धि होने पर किस प्रकार की जलवायु दशाएं प्रचलित होंगी? उत्तर, सौर कलांक में सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय क्रम में घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अंतर्गत जब सौर कलांकों की संख्या बढ़ती है तो मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है। तूफानों की संख्या भी बढ़ जाती है। सौर कलांकों की संख्या घटने के साथ ही उष्ण और शुष्क दशाएं पैदा होती है, यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। उत्तरीय प्रश्न। A और B प्रकार की जलवायु दशाओं की तुलना करें। A उष्णकटिबंधीय जलवायु, B शुष्क जलवायु। A प्रकार की जलवायु 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्रों तथा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। B प्रकार की जलवायु 15 से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में पाई जाती है।
ए प्रकार की जलवायु में वर्षा अधिक होती है। बी प्रकार की जलवायु में वर्षा कम होती है। ए प्रकार की जलवायु में वार्षिक तापांतर कम होता है, जबकि बी प्रकार की जलवायु में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ए प्रकार की जलवायु में जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन हरित वन पाए जाते हैं। बी प्रकार की जलवायु में कंटीले वन पाए जाते हैं। सी तथा ए प्रकार की जलवायु में आप किस प्रकार की वनस्पति पाएंगे? उत्तर: ए उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसे 3 प्रकार में बांटा जाता है। ए एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ए एम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ए एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सदाहरित वन पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, जिसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिससे पेड़ वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा इनमें पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार की जलवायु को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण। CWA भूमध्यसागरीय। CS आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। CFA समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। CF आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में प्रचुर वन पाए जाते हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेशों में फलों के वृक्ष की अधिकता देखी जा सकती है और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में के कुछ क्षेत्रों में घास भूमियों की अधिकता देखी जा सकती है। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची तैयार करें। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति की वजह से वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी एवं विकिरण का पोषण भी करता है, परंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर उत्सर्जित होने वाला ज़्यादा दीर्घ तरंगों की अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इन सभी गैसों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया की जाती है और वायुमंडल में उनके संघनन को प्रभावित करती है। बहुकल्पीय प्रश्न, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की उपस्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। आनुभविक। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की उपस्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। AM निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व की सबसे गर्म साल माना गया? 1998। धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ।